एकदम अस्थिर रहता है, चुकुर भुकुर करना, वो कभी नौकरी नहीं होना है, क्योंकि नौकरी बड़ा शांति से होता है। आ जाइए चला जी, कहाँ तक हुआ है, क्या चल रहा है इसमें? फिजिक्स, फिजिक्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा था ना। हम बताए थे कि किसी पृष्ठ तनाव द्रव का गुण है कि गैस का? द्रव का गुण है। इसके कारण यह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, सही है ना? जैसे पानी की बूंद गोल होती है, जो ज्यादा फैलेगा उसका टेंशन कम, और जो कम फैलेगा उसका टेंशन ज्यादा। सही की गलत? जहां जहां चला साइंस का क्वेश्चन पूछेगा ना, इस चैप्टर से अगर 25 को क्वेश्चन रहेगा, 2 गो एक रेस रहेगा। अब आते हैं चला केसिकत्व पर, किस पर आते हैं? केसिकत्व क्या है? वेयर द पेन? केसिकत्व क्या है? चला एक बात बताइए, कभी आप लालटेन जलाए हैं? लालटेन जलाए होंगे तो आप देखे होंगे पानी जो है, तेल, सॉरी, हाँ तेल, तेल को देखें अपने आप चढ़ते हुए। जैसे ही लालटेन अगर आप जलाए हैं, ये मान लीजिए आपका लालटेन है, मान लीजिए ये आरजेडी का लालटेन है, ई एकरा में डालल है क्या? बत्ती बन गया, ढिबरी चला, डिबिया, एकरा में तुम किरोसिन डाल दो। देखो बात बताओ, ये किरोसिन को ऊपर चढ़ने के लिए यहां मोटर लगाते हो क्या? किरोसिन को ऊपर चढ़ने के लिए मोटर लगाते हो क्या? नहीं ना लगाते हो, बोलो न रे। अपने आप न चढ़ जाता है, सब किरोसिन नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ जाता है और धीरे धीरे जल जाता है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि हाँ, किरोसिन, पढ़ाने दीजिएगा हमको। और ये एसी लगाओ, कितना गर्मी लगता है। ऐ हल्ला, मारे चोटा हल्ला करता है। देखो, नहीं पढ़ाने दीजिएगा। देखिए, कहते हैं कि ये जो किरोसिन है, ये जो किरोसिन है चला बिना मोटर के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। तो ये चला पृष्ठ केशिकत्व के कारण। कहते हैं केस नली में, केस नली में यानी बहुत पतली नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। देखो, अगर ये किरोसिन है तो ये कांच पर चिपक जाता है तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, आज जो फिसल जाता है वो नीचे उतर जाएगा। जैसे पारा आप ले लीजिएगा तो वो नीचे उतरेगा, कहां उतरेगा? केस नली में या बहुत पतली नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व। फॉर एग्जाम्पल चला जी, अगर आप पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, आप बहुत पतली नली ले लीजिए, तो पानी का लेवल अगर इतना होगा तो पानी इतना चढ़ जाएगा, इतना पानी चढ़ जाएगा। और अगर पारा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो ई चला उतर जाएगा। केस नली का मतलब होता है बहुत पतली नली, ई चला है पारा, क्या ये? ई चला क्या है? पानी। वाह, तो दूधू को चिलवा लेके आ रहा है मिठाई, वेरी गुड।
एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। देखो चला, ये होता है चलवा, दोनों देखो स्लीपरे चप्पल में है। दूधू को ज्वाइनिंग लेटर है चला, एगो ई कथी के है, ग्रुप डी। ग्रुप डी कहाँ? मुरादाबाद। मुरादाबाद डिवीजन हो गया ना, नॉर्दर्न रेलवे। ई कथी कह रहे चला, सीसीटीसी एनटीपीसी का ना। ई कहाँ का है? सेलम डिवीजन चेन्नई का। ये तो हमारे जिला के है रे, तू सुपौल के है। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए। ये चला, अभी तुरंत ना कह रहे थे कि जॉब लेने वाले बच्चे कैसे दिखते हैं, देख लो, ठीक ना। एकदम सिंपल, एकदम साधारण, जैसे आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही दिखते हैं। चला, वो चमचिक वाला बच्चा एक वो अलगे रहता है। आज चला, बड़े सौभाग्य की बात है कि दूधू को ज्वाइनिंग लेटर पहली बार मेरे हाथ में एक साथ दो ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है। और दोनों भारत सरकार का है, दोनों भारत सरकार का है। तो मेरे दोस्त, एक दो सवाल हम लोग इनसे कर ही लेते हैं जो आपके मन में चल रहा होगा, है ना। एक मिनट, हेलो। चला, इसको हम यहां रख देते हैं और कुछ सवाल कर लेते हैं। इसको रखो यार, उड़ जाएगा, दिख छूना बढ़िया से। इसको छूने के बाद चला, बच्चों का धड़कन जो है ना बढ़ जाता है, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है तो गलत बात है। कुछ सवाल चला जी हम लोग इसी से करते हैं, एक एक करके 4-5 सवाल, जिसके जवाब आप लोगों को भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर 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 इनसे हम कुछ सवाल चला कर रहे हैं, जो सवाल के जवाब आपको भी चाहिए होंगे अपने अपने जीवन में। हल्ला नहीं करे, हल्ला नहीं करेगा यार, लोग बहुत हल्ला करता है। चला, बदमाशी करेगा तो बहुत गलत बात। यही 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 प्रॉब्लम, जिंदगी भर चला इसे ही करते रह जाओगे जो अभी कर रहे हो ना। अब बहुत बच्चा होगा चला जो अपने बॉडी को कंप्लीट छोड़ दिया होगा कि अभी लोग क्या बोलने वाला है सुन लेते हैं। कुछ होगा जिसको चला इसमें भी बदमाशी सूझता है, तो ये समझ लो तुम कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को शांति दो। चला, अभी भी तुम सोचो, सीसीटीसी में है, ये भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया भारत सरकार का, और अभी भी दोनों के चप्पल 50 से 70 रुपए से ज्यादा का नहीं है, हार्डली 100 रुपए का होगा। शर्ट पैंट कुछ भी ऐसा नहीं है कि आज नौकरी हो गया, दाढ़ी तक नहीं कटाया है बेचारा, और एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। आज तुम लोग को तो अभी हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी ये लगता है कि हम क्या हैं नहीं है, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं। वो जिंदगी में कभी चला नौकरी नहीं होना है। आइए, इनके पापा क्या करते हैं और इन्होंने कैसे पढ़ाई की, इनके बारे में हम इनसे पूछते हैं, ठीक है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं पर आते हैं। एक साधारण फार्मर है, और अभी फिलहाल घर पर है, लेकिन वो साधारण फार्मर एक है, ठीक ना। इनके पिताजी किसान हैं, ठीक है। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है सर, किसान है। आपके पिताजी भी किसान हैं। तो आप कैसे, आपको लगा कि हम रेलवे में नौकरी ले लेंगे? सबको देखते थे सर के पास पढ़ के ले रहे हैं, तो हम भी एडमिशन यहाँ लिया, उसके बाद तैयारी के। वाह, एक बार जोरदार ताली। इनका कहना है चला कि सबको देखते थे कि एडमिशन लेके पढ़ रहा है तो नौकरी हो रहा है, तो हम ले लिया, हमरो हो गया, ठीक है ना। बड़े सिंपल से और साधारण शब्द में। आपको कैसे लगा कि रेलवे में नौकरी लिया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मेरे दोस्त लोग हैं वो भी मतलब आप ही के यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो मुझे हिंट किए थे, तो हम भी ज्वाइन हो गए, उसके बाद आगे बढ़ गए। इनके दोस्त लोग मेरे से पढ़े हुए थे तो ये भी ज्वाइन किए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किए। तो ये सही सही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ना कि घूस वाला मामला है? तो आपका फर्स्ट टाइम यहीं पर तो मुलाकात हो रही है सर आपसे तो पहले कहाँ से घूस वाली बात आ गई? मतलब ऑनलाइन पढ़ा करते थे? हाँ, ऑनलाइन पढ़ा। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अच्छा चला, एक बात बताइए, कभी ऐसा लगा नहीं कि रेलवे में सेटिंग होता है या सरकारी नौकरी में सेटिंग होता है, हम गरीब के बच्चे हैं, कैसे होगा हमारी, कैसी होगी हमारी नौकरी? अभी तो फिलहाल जो प्रोसेस हुआ है उसमें तो मतलब ऐसा कोई मतलब महसूस नहीं हुआ कि कभी सेटिंग होता है, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। अच्छा, रेलवे में नौकरी लेना आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है, पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल आसान है। अच्छा, लोग कहते हैं बिहार पुलिस में सेटिंग होता है, रेलवे में सेटिंग होता है, दरोगा में सेटिंग होता है, सब पैसे पर बिक जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? सेटिंग होता कहीं ना, सेटिंग होता अपना से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सेट मारिए, अपने सिलेक्शन होगा। ये चला बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि आप पढ़िए,
पढ़िएगा, सेट मारिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो आपकी नौकरी लग जाएगी। एक वर्ड क्या कहना चाहेंगे जिस वर्ड पे इन लोगों को फोकस होना चाहिए? पढ़ना, रिवीजन करना, सेट मारना, सेल्फ स्टडी करना, इस सब में एक वर्ड जो कॉमन है जो आप कहना चाहिएगा वो क्या है? बाहरी दुनिया से मतलब अलग होकर के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। बाहरी दुनिया से अलग होकर के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, यही ना बात है। अच्छा एक बात बताइए, ये लोग पढ़ते भी जाते हैं भूलते भी जाते हैं, अगर की उपाय है? आप लोग कैसे याद रखते थे? रिवीजन तो करना पड़ेगा, ये तो मतलब नेचुरल चीज़ है सर, याद करना भूलना, याद करना भूलना, बस रिवीजन करते रहना उसको। मतलब याद करना भूलना, याद करना भूलना, ये सब नेचुरल बात है, ये सबके साथ होता है। तो आप भी पढ़िए लेकिन बार बार क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। क्लियर है ना? अच्छा कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि अब रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वैकेंसी नहीं आएगा जिस टाइम पढ़ाई कर रहे थे? नहीं ऐसा तो नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा सोच भी नहीं रहे थे, मतलब कि क्या होगा क्या ना होगा, बस मुझे लेना है तो लेना है, सोचना क्या है कि क्या होगा क्या ना होगा। मतलब ये सब सोच में नहीं करते थे कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा कोई बड़े बुजुर्ग जो चचा टाइप होंगे वो सब कहते होंगे वैकेंसी नहीं आएगा, सेटिंग हो रहा है, फलना हो रहा है, चिलना हो रहा है, तब क्या सोचते थे? थोड़ा सा डाइवर्टेज होती है लेकिन फिर भी मतलब कंसंट्रेशन रखना पड़ता है सर, पेशेंस भी रखना पड़ता है। वेरी गुड। तो कभी सोचे थे कि रेलवे में चले जाएंगे हम? अब जब आपके पास आ चुके हैं तो संभावना कैसे ना हो सकती। हाय 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 हाय। आप इस साइड आ जाइए। देखो चलो ये कॉन्फिडेंस होता है, एकदम साइलेंट कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको, ठीक है? तो एक बार हम इनसे जानेंगे कि आप अभी सीसीटीसी में पोस्टेड होने वाले हैं, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? सब अपना भाई है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत है क्या? सब अपने भाई हैं। हमको ये बताइए आप कितने भाई बहन हैं? 4 भाई थे लेकिन एक भाई का मार्च में मर्डर हो गया, तो अब 3 बच्चे हैं। अब 3 भाई हैं। वेरी गुड। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? सबसे छोटे हैं। अब बड़ा भाई लोग क्या करता है? सब घर पे हैं, किसान और दुकान है, किराना दुकान। तो आपको कैसे लग गया कि हम एकदम रेलवे में नौकरी ले लेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं और सीसीटीसी जैसा अच्छा जॉब आपको मिला है, तो इस पर इन लोगों को जो बच्चे अभी गांव से आए हैं या गांव में रह के तैयारी करते हैं, इनको आप एक लाइन क्या कहना चाहिएगा? सेल्फ स्टडी कीजिए, सर जो पढ़ाते हैं पूरा रिवीजन कीजिए और सेट मार गया, नंबर आएगा सेट में तो अपने वहाँ एग्जाम में भी आएगा। वेरी गुड। दादागिरी चला किसी को मारने में नहीं है, कितना दादागिरी के जैसा कह रहा है, देख रहा है? सेट मारिए, रिवीजन कीजिए, यहाँ नंबर आएगा वहां नंबर आएगा। मतलब समझ रहे हो, इसको कहते हैं दादागिरी। अब कॉन्फिडेंस की दादागिरी चला, इसी को कहते हैं। तो मेरे दोस्त आप लोग भी खूब मन लगा के पढ़िए और एकदम रिजल्ट होगा। चला भर दिन में हमको लगता है चला 20 पैकेट मिठाई अभी आ रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग चल रहा है, 20 पैकेट प्लस मिठाई आता है। अभी यहां से जाएंगे 3-4 पैकेट और रखल होगा। आप इस समझ लीजिए चला, अगर आपको इस स्टेज तक पहुंचना है, कल तक ये भी वहीं थे, अगर आपको इस स्टेज तक पहुंचना है तो अपने कमरों को बंद कीजिए। जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं बिहार पुलिस में सेटिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं चला कि दरोगा में सेटिंग हो रहा है, बिहार एग्जाम में सेटिंग हो रहा है, फलना हो रहा है, चिलना हो रहा है, जो कहते हैं ना, कहने वाले लोग कहते रहेंगे। आपको क्या करना है? चला पढ़ना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो चला उनको कहने दीजिए और आप क्या करते रहिए? पढ़ते रहिए। बहुत सारे बच्चे हैं चला जो साइलेंटली मेहनत कर रहे हैं और इस बार जब एग्जाम होगा तो आपको उनका रिजल्ट भी दिख जाएगा। और वक्त है चला, बीत जाता है, ये वक्त जो तुम्हारा है ना, यह बीत जाएगा, लेकिन एक दिन किसी को पछतावा हाथ मिलेगा और किसी को क्या मिलेगा? सक्सेस हाथ मिलेगा। तो आपको क्या चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पक्का? तो इनके जैसा आप भी मेहनत कीजिए तभी ना होगा, बोलो ना रे। तो चला जी, उम्मीद करेंगे कि और एक एक लाइन से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि एक एक लाइन क्या आप लोग कहना चाहेंगे इन लोगों को? लगातार मेहनत कीजिए जब तक आपको कुछ हासिल नहीं हो जाती, ठीक ना? लगातार मेहनत कीजिए जब तक आपको कुछ हासिल ना हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन? सर जो पढ़ाते हैं क्लास में उसको बढ़िया से पढ़िए, रूम पे रिवीजन कीजिए और सर पे विश्वास रखिए, सबका सिलेक्शन होगा, आराम से अपना पढ़ते रहिए। वाह, क्या बात। विश्वास भी चला बहुत बड़ी चीज है। समस्या ये है ना कि आप जब आते हैं पढ़ने पहले ही सोचते हैं मास्टर को पढ़ाने आता है। सबसे पहला प्रश्न रहता है चला कि मास्टर जो पढ़ा रहा है हमको, इसको पढ़ाने आता है कि नहीं आता है। तो ये तो चला आपको देखना होगा कि पढ़ाने आता है कि नहीं। एगो पे तो विश्वास करने पड़ेगा, चाहे हमरा पे कीजिए या केकरो पे कीजिए, एगो मास्टर पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो ओकरा खोज लीजिए कि भैया ये मास्टर कुछ पढ़ाएगा तो यही पढ़ लेंगे। जैसे चला आप बीमार हैं तो एगो डॉक्टर पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, कोनो एगो पे।
एकरा पे देखा, एकरा से देखा कि वहां चल गए, वहां से देखा कि वहां चल गए, वहां से देखा कि वहां चल गए, तो वहां 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 वहीं मर जाइएगा। तो एगो डॉक्टर या एगो टीचर पे विश्वास कर लीजिए, उसी के कहे हुए रास्ते पर चलिए, आपका काम जरूर होगा। मेरा बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद करेंगे चला जी कि आप लोग खूब मन लगा के मेहनत कीजिएगा, और ऐसे ही एक दिन ज्वाइनिंग लेटर ला के हमको दो गो, हम तो चाहते हैं एक साथ 10-10 गो आए, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे चला कि आप लोग खूब मन लगा के मेहनत कीजिएगा। तब तक हम थोड़ा सा मिठाई खा लेते हैं, चेलवा को खिला देते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। खा लो खा लो खा लो खा लो, खा ही लो, तुम थोड़ा बड़ा पोस्ट पे गया है। चलवा तुम भी मेहनत का तोड़ दिया, ही देखो कितना तेज है, पहले से अपना वाला तोड़ दिया है। अरे छोटा, एक बार भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर लेकर एक दिन मेरे पास जरूर आए, और खूब मन लगे, फिर दोबारा आए, एक और आए, फिर दोबारा आएंगे सर, मतलब मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। हम नहीं खाएंगे, हाँ थोड़ा सा खा लेते हैं, ये इतना नहीं है, इतना नहीं है, यही वाला लो, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस स्टेज तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये ऑफिस में रख के जाना। आप लोग चला एकदम खूब मन लगा के मेहनत कीजिए, कैमरा हिला देता है तुम लोग। आज भोर में वो लड़का आया चला, उसके पिताजी को पैरालिसिस मार दिया था। बोला वो ऐसा ऐसा दिन भी सर आया जिस दिन मेरे घर में खाना नहीं बना, 2 दिन तक, कोविड में चोरी करके लाते थे चावल, दुकान वाला 100 ग्राम 150 ग्राम जो गिर जाता था ना तराजू से, कहां से, जैसे नाप रहा है तो अन्न बहुत सारा गिर जाता था, वो राशन वाले के यहाँ, डीलर के यहाँ। तो बोला कि सर वहां से जाके रात में 4 बजे, जब कोई नहीं देखता था, जब कोई नहीं देखता था, वो लोग भी सुतल रहता था, उसका चुराते नहीं थे, वो जहां बांटता था ना, तो वहां जो चावल दाल गेहूं गिरल था सर, वो उठा के लाए थे। क्योंकि हम लोग सर यूआर में थे और हम लोग का नाम राशन कार्ड में नहीं था, तो राशन नहीं दे रहा था, और तब सर 2 दिन पर 1 दिन खाना बनता था, अब हर दिन पढ़ते रहते थे एग्जाम के टाइम। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं चला, जो इतनी मेहनत भी करके अपनी नौकरी को पक्का किए, और आप लोग को तो सारी सुविधाएं मम्मी पापा के तरफ से मिला हुआ है। अभी बहुत सारे बिहार पुलिस के बच्चों से पूछो, वो कहेगा कि सब सेटिंग होता है, सेटिंग होता है। अभी 30-40 को मद निषेध वाला में भी धराया है, बाप बाप करके आया है मेरे पास कि सर बचा लीजिए, हमरो नाम चल गया है, हमरा मिला व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, हम सॉल्व करके। किसी को भी चला, अगर किसी भी प्रकार का फर्जी कॉल आता है तो कृपया उसको तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डालें, ना तो बुरे फंसिएगा, अनाधुन लोग फंस रहा है। अब देखो चला, हम आते हैं चला कि अगर पारा रहेगा, क्या रहेगा चला, पारा रहेगा तो केस नली में नीचे उतरेगा, आप पानी रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा। तो आप कहिएगा कौन सा द्रव ऊपर जाएगा, कौन सा द्रव नीचे जाएगा, उसका क्या उपाय है, कैसे पता करेंगे हम लोग। तो चला आप गौर फरमाए, नहीं, जो द्रव कांच पर चिपक जाएगा वो ऊपर चढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो हम बंदर हैं, चला हम बंदर हैं, हम पेड़ पर चिपक जाएंगे तो ऊपर चढ़ेंगे, आप फिसल जाएंगे तो नीचे जाएंगे, चिपक जाएंगे तो ऊपर चढ़ेंगे, फिसल जाएंगे तो नीचे आएंगे, यही ना बात है। तो ये पानी कांच पर चिपक जाता है तो ये ऊपर चढ़ जाता है, अब पारा कांच पर फिसल जाता है, क्या आ जाता है, नीचे चल आता है। बोलबे नहीं करेगा, जो द्रव कांच पर चिपक जाएगा ऊपर चढ़ेगा, जो द्रव कांच पर फिसल जाएगा नीचे जाएगा। एनी डाउट, क्लियर है। अब देखो चला, तो कहते हैं ये पानी है, यही घटना केशिकत्व है, यही घटना क्या है चला, केशिकत्व। अब देखो, अगर एक होता है नवचंद्रक, नवचंद्रक को इंग्लिश में मिनिस्कस कहते हैं, क्या कहते हैं, नवचंद्रक, इसका पानी का
और पारा का, पानी का और किसका चला, पारा का। पा कॉमन है, पहले नौ की पहले र, पहले नौ ना, अब बाद में र। देखो हमरो याद नहीं है, उल्टा हो रहा है हमार। हम अपन जुगाड़ सेटिंग पहले से टाइट रखते हैं कि उल्टा होगा, होबे करेगा, याद करेंगे तो हम अपना सीधा कर लिए। देखो पानी का जो नवचंद्रक होगा वो अवतल होगा, ये इसको नवचंद्रक कहते हैं, इसको नवचंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो देखो इसका नवचंद्रक कैसा न है, अरे बोलो ना रे, ऐसा है चला, तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये अवतल हो जाएगा। इसका नवचंद्रक ऐसे है तो ऐसे कर देंगे तो उत्तल हो जाएगा। बोलो न रे, ई क्या है, ई क्या है, उत्तल है। पारा का नवचंद्रक कैसा, पानी का नवचंद्रक कैसा, उत्तल। बोलो हाँ या ना। पारा का नवचंद्रक, पानी का अवतल, पारा का उत्तल। इस सब से अवतल हो जातो एग्जाम हॉल में उत्तल, उत्तल हो जातो अवतल। एक बचाना है, बचाना कैसे है, हम एकदम जुगाड़ लगा दिए हैं इसका। चला पहले नौ की पहले र, तो पहले अ बाद में उ, नहीं समझा। पानी का नवचंद्रक होता है अवतल लेंस के जैसा, पारा का नवचंद्रक होता है उत्तल लेंस के जैसा। उत्तल लेंस की दर्पण, उत्तल लेंस की दर्पण, पानी पारा, पहले नौ की पहले र, पहले लो तो पहले ओ, बाद में रो तो बाद में उ। बोलो ना रे। तो चला कहते हैं केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना, या तो ऊपर चढ़ना या तो नीचे उतरना, क्या कहलाता है, केशिकत्व। जो द्रव कांच पर चिपक जाएगा वो ऊपर चढ़ेगा, जो द्रव कांच पर फिसल जाएगा वो नीचे जाएगा। एक बात बताओ, ई कांच और ई लिक्विड के बीच लगने वाला बल ससंजक की असंजक, असंजक ना। कांच और ई लिक्विड के बीच लगने वाला बल दोनों अलग अलग ना है, तो दोनों अलग अलग है तो असंजक। कौन बल, तो बताओ, असंजक बल के कारण ही ना ये ऊपर चढ़ता है या ये दोनों चिपकता है। तो केशिकत्व में जो ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, तो असंजक बल मजबूत होगा तो ऊपर चढ़ेगा, असंजक बल कमजोर होगा तो नीचे उतरेगा। तो मेनली केशिकत्व की घटना ससंजक के कारण के असंजक के कारण, असंजक के कारण ना, क्योंकि चला ये दोनों आपस में अलग अलग है, अलग अलग आपस में चिपक रहा है, तो असंजक के कारण ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है। केस नली में केशिकत्व, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है, केशिकत्व। अब देखो, अगर कोई केस नली है, अगर कोई केस नली है, क्या है चला, ये पानी मान लो चढ़ गया, इसकी त्रिज्या r है, इसका पृष्ठ तनाव क्या है, t है, इसका कोण थीटा है। कोण क्या है चला, तो H बराबर फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बटा RdG। द्रव का चढ़ान या उतरान का फॉर्मूला होता है H बराबर 2t cos थीटा बटा RdG। बोलो रे, H बराबर फॉर्मूला होता है 2t, t क्या है, पृष्ठ तनाव। हर द्रव का अपना अपना पृष्ठ तनाव होता है, तो t क्या है, t क्या है, थीटा स्पर्श कोण है। थीटा क्या है चला, r क्या है, केस नली की त्रिज्या, r क्या है, देखो t पृष्ठ तनाव है, थीटा स्पर्श कोण है ये वाला, r केस नली की क्या है, त्रिज्या, d घनत्व है, d द्रव का क्या है, घनत्व, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, r केस नली की त्रिज्या है, h क्या है, चढ़ान, कितना वो चढ़ा। देखो बात बताइए, त्रिज्या जितना कम होगा चढ़ान उतना ज्यादा होगा, त्रिज्या जितना कम होगा चढ़ान उतना ज्यादा हो, यानी पतला केस नली लीजिएगा तो चढ़ेगा ज्यादा। बोलो न रे, कहते केस नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली है, डी घनत्व है,
केस नली की त्रिज्या r है, t पृष्ठ तनाव है, थीटा स्पर्श कोण है, h द्रव का चढ़ान या उतरान है, g गुरुत्वाकर्षण है। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2t cos थीटा बटा r dg। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, जैसे पानी, ऊपर चढ़ेगा कि नीचे आएगा? वह केस नली में ऊपर चढ़ता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह कहां उतरता है? नीचे। सही है। जो सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में पर चढ़ता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह कहां जाता है? नीचे। बोलो रे। केस नली में द्रव के चढ़ने या उतरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। द्रव का चढ़ना या उतरना पृष्ठ तनाव, ये कारण फैलता है। लेकिन इसका एक कारण क्या है? असंजक बल। कौन बल? कहता नली की त्रिज्या h बराबर फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बटा r dg। अगर नली की त्रिज्या कम होगा तो चढ़ान ज्यादा हो। नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान, ये कम होगा तो ज्यादा ना होगा, तथा अधिक होने पर ये अधिक हो जाएगा तो कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये अधिक हो जाएगा। बोलो न रे। केशिकत्व के उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, क्या है? केशिकत्व है। जाइलम और प्लोएम नाम सुने हो? जाइलम नीचे से जल ले जाता है ऊपर, और प्लोएम खनिज लवण ऊपर से लेके आता है नीचे। तो ये घटना में मोटर लगल है कहीं? केशिकत्व के कारण न है। बोलो न रे। अब किसान को अगर आप देखे होंगे, आप किसानी किए होंगे चला जी, तो किसान वर्षा के तुरंत बाद अपने खेतों को जोत देता है। एक बात बताइए, बिना नली के पानी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्या? ये पानी को, एक बोतल है क्या किसी के पास? वैसे वैसे दो ना। अरे वैसे ही दो नहीं यार। मान लीजिए चला ई बोतल से, ई गिलास से इसमें पानी बिना नली के जाएगा? कितनों गलिया देंगे तो? लतिया दें एक रहता, एकदम भयानक गंदा गंदा गाली दें इसको, तब जाएगा क्या? ई गिलास का पानी इस गिलास में तब तक नहीं जाएगा जब ये दोनों के बीच में नली न लगा दिया जाए, पाइप न लगा दिया जाए। पाइप लगा देंगे चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो चला एगो बात बताओ, कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह अगर लिक्विड फैल रहा है या जा रहा है तो नली लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? तो कभी आप थीन पेपर पे कभी स्याही का बूंद गिरा के देखिएगा, फैल जाता है कि नहीं फैलता है? इसका मतलब नली लगा हुआ है। तो ये घटना भी केशिकत्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? किसका? कभी चला आप खेत गए हैं, खेत में ढेला, पानी वाला ढेला को ऐसे चापे हैं, देखिएगा पुर्र से पानी निकलेगा। पानी वाला ढेला को ऐसे चापिएगा, बहुत सारी नलियों से धाई धाई पानी निकलेगा। बोलो न रे। तो ढेले, सूखे ढेले पर पानी डाल दीजिए, पूरे में फैल जाएगा। इसका मतलब नली होगा तब ना फैल रहा है, क्योंकि बिना नली का तो एक जगह से दूसरे जगह पानी जमे नहीं करेगा। तो यह घटना भी किसका उदाहरण? केशिकत्व। किसका उदाहरण है? अब देखो चला, अगर मान लो कि किसान क्या करता है, वर्षा होने के बाद पानी जो है यहां नीचे जमा हो जाता है, पानी यहां नीचे जमा हो जाता है, ऊपर जो आ रहता है पानी धीरे धीरे नीचे आ जाता है केस नलियों के माध्यम से। नलियों के माध्यम से सारा पानी कहां आ जाता है? नीचे। किसान क्या करता है, जैसे पानी नीचे आता है वर्षा के तुरंत बाद इस सब नली को जोत के तोड़ देता है। क्या करता है? तो तोड़ देता है, तो ये पानी ऊपर जा पाएगा क्या? क्योंकि नलियां टूट गई थी, ये पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तब ना वाष्पीकृत होगा, तब फिर नई नलियां बनेंगी, नई नलियां बनेंगी तब पानी ऊपर जाएगा, तब वाष्पीकृत होगा, तो उसमें टाइम ना लगेगा। तो नमी अधिक समय तक रहेगा कि कम समय तक रहेगा? नमी को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए वर्षा के तुरंत बाद खेतों की जुताई कर दी जाती है, जिससे केस नलियां क्या हो जाती है? टूट जाती है, और नमी अधिक समय तक बरकरार रहता है। क्लियर है? अब केशिकत्व के उदाहरण है। पहला ये देखो, जाइलम और प्लोएम से, इसके अंदर जाइलम और प्लोएम से पानी और खनिज लवण का आदान प्रदान होना, किसके कारण होता है? केशिकत्व। बहुत पतली पतली नलियां होती है इसमें। कहते हैं लालटेन के लैंप से बत्ती से तेल का चढ़ना, थीन पेपर पर स्याही डालने से स्याही का फैलना,
पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण। वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देता है, जिससे मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता है, जिससे नमी बनी रहती है। पानी का नवचंद्रक, हम बोले थे चला, पानी, पानी, पारा। पानी का नवचंद्रक कैसा? अब पारा का, पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस और पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब चला एक बार और देख लो, कुछ नहीं है ये, चला पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। मेरे जैसा गधा आदमी भी पढ़ पाया क्योंकि हमने रिवीजन किया। एकदम पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई सबसे आसान है, उसके साथ में क्या जोड़ देना है? रिवीजन। ठीक है, आप गौर फरमाइएगा। हमने आपको अभी क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया कि देखो बाबू, सोना, शुगा, कुछ द्रव ऐसा होता है जो केस नली में ऊपर चढ़ेगा कि नीचे उतरेगा? ऊपर चढ़ेगा। कुछ द्रव ऐसा होता है जो केस नली में नीचे उतरेगा, याद है ना? तो चला, जो द्रव ऊपर चढ़ेगा वो जो चिपक जाएगा, और जो नहीं चिपकेगा वो नीचे उतरेगा। बोलो रे, जो चिपक जाएगा ऊपर चढ़ेगा, और जो नहीं चिपकेगा वो नीचे उतरेगा। सही है ना? अब देखिए, तो कहते हैं चला हाँ, तो ये घटना पृष्ठनाव के कारण भी है और असंजक बल की ससंजक, असंजक बल के कारण भी है। तो ये हो गया चला आपका पानी, और ये हो गया आपका क्या? पारा। अब सबका नवचंद्रक अलग अलग है। इसका नवचंद्रक कैसा है? अवतल। इसका नवचंद्रक कैसा है? उत्तल। अब फॉर्मूला होता है H बराबर 2t cos थीटा बटा RdG। नली जितना पतला होगा चढ़ान उतना ज्यादा होगा, नली जितना मोटा होगा चढ़ान उतना कम होगा। सही कि गलत? अब चला देखो, H बराबर क्या होता है? 2t cos थीटा बटा RdG। H बराबर 2t cos थीटा बटा RdG। सही है ना? बहुत उत्तम बात। आप चला एक बात बताइए, केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व है? जहां पर भी बिना मोटर लगाए, बिना मोटर लगाए अगर पानी या कोई द्रव अपने आप चढ़ जाए या अपने आप उतर जाए, यह घटना क्या है? केशिकत्व। जैसे ढेला में पानी दे दीजिए, अपने फैल जाएगा। सूखे ढेले में आप पानी दे दीजिए और अपने फैल जाएगा, यह घटना क्या है? केशिकत्व। थीन पेपर पे स्याही दे दीजिए, अपने आप फैल जाएगा, क्या है? क्या है? केशिकत्व है। बोलो न रे। उसके बाद आप आइए, केस नली, ये क्या बोलते हैं उसको, लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, क्या है? केशिकत्व है। जाइलम और फ्लोएम से पानी का चढ़ना या खनिज लवण का उतरना, क्या है? केशिकत्व है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, चला लिखिएगा। निम्नलिखित में, लिखिएगा, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में किस उदाहरण में केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? निम्नलिखित में किस कारण, क्या लिखा? किस उदाहरण में केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? लिखे, पहला ऑप्शन लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना। दूसरा, थीन पेपर पर स्याही का सोखना।
तीसरा, इन पेपर पर स्याही का सोखना। तीसरा, पौधों में खनिज लवण का संचरण। पौधों में खनिज लवण का संचरण। पौधों में खनिज लवण का क्या चला? संचरण। पौधों में खनिज लवण का संचरण। बताइए क्या होगा ऑप्शन? सी नंबर होगा चला आंसर। डी नॉन ऑफ दीज लिख लो। डी लिख लो, नॉन ऑफ दीज लिखे। अब चला कहिएगा कि इसमें एकमात्र कारण क्या लिखे हैं क्वेश्चन? निम्न में लिखित में से किस उदाहरण में केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? मतलब दूसरों कारण है। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है मतलब क्या है? दूसरों कारण है। तो बताइए जाइलम और फ्लोएम दूसरा कारण है कि नहीं है? बिना जाइलम और फ्लोएम के केशिकत्व की घटना होगी क्या वहां? और दूसरा कारण सिर्फ और सिर्फ सजीव में होगा। सजीव वाला उदाहरण देखो, एक गो है, कौन? पौधों में खनिज लवण का संचरण। तो लिख लो एक लाइन, पौधों में खनिज लवण का संचरण। पौधों में खनिज लवण का संचरण के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। जाइलम और फ्लोएम भी उसके सहायक कारक हैं। जाइलम और फ्लोएम भी उसके क्या है चला? सहायक कारण हैं। ऐप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपडेट कर लीजिए। जाइलम और फ्लोएम भी उसके क्या हैं चला? सहायक कारक हैं। कौन कारक हैं? सहायक कारक हैं। सयांता का नाम सुने हो चला? अच्छा, मधु देखे हो? पानी, केरोसिन, जो द्रव जितना अधिक मोटा होगा उसकी श्यानता उतनी ज्यादा। तो बताओ, श्यानता द्रव का भी गुण है, गैस का भी गुण है। एक होता है चला तरल, नाम सुने हो? देखो, एक होता है ठोस, एक होता है ठोस। पदार्थ की कितनी अवस्था में मुख्यतः कौन अवस्था? ठोस, द्रव, गैस, यही ना? ठोस, द्रव और गैस। तो चला, द्रव और गैस को मिला के तरल कहते हैं। द्रव हो गया लिक्विड, हो गया हो, आ गैस तो गैस हो गया, आ तरल फ्लूइड हो गया। तरल क्या हो गया? फ्लूइड। बोलो हाँ या ना? ध्यान देना, द्रव, गैस और फ्लूइड। द्रव, गैस और फ्लूइड। फ्लूइड उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो। बहने का गुण ठोस में है क्या? है। ठोस में बहने का गुण है। द्रव और गैस में बहने का गुण है। जकरा में बहने, फ्लो करने का गुण होगा उसे हम फ्लूइड कहेंगे। जकरा में क्या करने का गुण हो। तो चला देखो, पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव ये द्रव का गुण है। श्यानता जो है ये द्रव या गैस दोनों का गुण है। ये द्रव का भी गुण है और गैस का भी। तो एगो बात बताइए, द्रव और गैस मिला के तरल कह सकते हैं? द्रव को अकेले भी तो तरल कह सकते हैं। जैसे पूरा टोला को यादव जी कहें, यादव टोला कहेंगे, तो एगो अकेले ओकरा में जो आदमी रहो ओकरा यादव नहीं कहेंगे। ये दोनों मिला के यादव जी, तो ये अकेले यादव जी ना। ये दोनों मिला के तरल, तो ये तरल होगा कि नहीं होगा? और यादव जी सब पूरा खुश। ये देखो, अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा, है ना चला?
क्वेश्चन आएगा कि पृष्ठ तनाव, ध्यान देना, पृष्ठ तनाव गुण है पहला ठोस का, दूसरा द्रव का, तीसरा गैस का, चौथा तरल का। ये पैर रुकना, हड़बड़ा बहुत जल्दी जाता है तुम। चला ई तो कम से कम ये सब बच्चा जो आता है एकरो देख के तो सीखो, कितना नॉर्मल कितना साधारण बच्चा सब, हड़बड़ाओ नहीं, चला आंसर देंगे, सर लिख रहे होंगे तो कोनो बातें ना होगा। और जब तू हमरा लग जाता है कि जितना हम पढ़ाए ओकरा से तोहर काम हो गया है तो हम ये सब लिखवे नहीं करते, और लिख रहे हैं तो जरूर कोनो न कोनो बात है। अब चला ठोस है, दूसरा गैस है, तीसरा तरल है, और चौथा नॉनअवधीज। देखो ऑप्शन बदल जाएगा, सेम क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर तुम लोग बोला तरल होगा द्रव, इसका आंसर तुम बोलोगे नॉन अवधीज, क्योंकि यहां द्रव है नहीं, लेकिन इसका आंसर यहां हो जाएगा तरल। अगर मनोज कुमार यादव नहीं बोल सकते तो यादव सही है कि गलत है? अगर मेरा नाम मनोज कुमार यादव है और तुम मनोज कुमार यादव नहीं बोलोगे, कहोगे यादव है, तो ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? लेकिन इससे ज्यादा सही स्टेटमेंट है कि हम मनोज कुमार यादव हैं। अगर डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाए, चला द्रव है, पृष्ठतनाव द्रव का गुण है, क्योंकि अगर यहां तरल मारेंगे ना तो तरल का मतलब यहां गैसों से है, तरल का मतलब किससे है? गैस से भी है, तो यहां तरल नहीं मार सकते क्योंकि तरल का मतलब गैस भी होता है। पृष्ठतनाव केवल और केवल किसका गुण है? द्रव का। यहां पर द्रव है ये नहीं है, तो नॉन अवधीज नहीं मारेंगे क्योंकि तरल का मतलब द्रव भी होता है। कम दिमाग वाला को नहीं बुझाया होगा, फिर समझ लो। कहते हैं चला अगर डायरेक्ट ऑप्शन है, एगो बात बताओ, एगो इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है मेन, एगो ओकर सहायक मिस्त्री है। अगर मेन मिलेगा तो मेन मारेंगे, अब मेन नहीं मिलेगा तब तो सहायक को ले जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट मिल रहा है ना, पृष्ठतनाव द्रव का गुण है, पृष्ठतनाव द्रव का गुण मिल रहा है तो ये मार देंगे, क्योंकि ये मारेंगे तो इसका मतलब गैस भी होता है। और अगर यहां द्रव नहीं मिल रहा तो तरल मार देंगे, क्योंकि तरल का मतलब द्रव भी होता है। बुझा रहा है रे कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है? हम चला पढ़ा देंगे, उसके बाद अगर थोड़ा क्वेश्चन नहीं बना तो ऐसा सेटर पैदा नहीं लिया है, एकदम नहीं लिया है कि तोर बीपीएससी तक का क्वेश्चन अगर तोहर नहीं बनता है तो ये समझ लो कहीं ना कहीं। लेकिन क्लास रेगुलर होना चाहिए, क्लास इरेगुलर है तो फिर मामला है गड़बड़। ये चला जल्दी से तुम लिख लेता तो हमारा पे बड़ा एहसान हो जाता। एगो एहसान करो और जल्दी से लिख लो। जो लोग बुक ऑर्डर किए हैं 10 दिन में पहुंचेगा, जो लोग बुक नहीं लिए हैं इसके साथ सामान्य विज्ञान ले लीजिए। पृष्ठतनाव किसका गुण है? चला द्रव का, अश्यांता द्रव और गैस का। जल्दी लिख। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना क्या है? केशिकत्व है ना रे? त्रिज्या कम होगा तो ऊपर ज्यादा चढ़ेगा कि कम? ज्यादा चढ़ेगा। किसमें केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, पेड़ पौधे में खनिज लवण का संचरण, उसका दूसरा कारण भी है क्या? जाइलम और फ्लोएम। सही है ना? थैंक यू वेरी मच।